नंबर 11 जादूगर। जादूगर बेटा क्या होता है? मैजिशियन, जो जादू दिखाता है उसे कहते हैं जादूगर। तो ये पूरी पोयम जो है वो किस पे लिखी है? जादूगर पे। जादूगर मतलब मैजिशियन। आपने देखा होगा कि जो जादूगर होते हैं वो क्या दिखाते हैं? जादू दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अजब खेल है जादूगर के, लंबी पगड़ी तूरेदार, ढीली ढीली सी सलवार, आते ही उसने तो भाई किससे छेड़े इधर उधर के, लेकर 10 पैसे का सिक्का, बांध रुमाल में ऊपर फेंका, छू मंतर बोला तो सिक्का, पहुंचा सोनू की नीकर में, एक टोकरी खाली खाली थी सबकी वह देखी भाली, जादूगर ने उसे घुमाया, निकल पड़े मुर्गी के बच्चे। मतलब ये पोयम में जादूगर की बात की गई है। बेटा जादूगर मतलब जो जादू दिखाता है वो। अजब खेल है जादूगर के। जादूगर क्या करता है? जादू दिखाता है। तो जो जादूगर जादू दिखा रहा है वो जादू कैसे है? अजब है। अजब मतलब अलग अलग जादू जादूगर दिखा रहा है। उसके खेल कैसे है? अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो जादू दिखा रहा है। तो अजब खेल है जादूगर के, लंबी पगड़ी तूरेदार। जादूगर ने क्या? लंबी पगड़ी पहनी है। देखो बेटा ये जादूगर है और इसने ये पगड़ी पहनी है, इसे क्या कहते हैं? पगड़ी। और लंबी मतलब जो उसकी पगड़ी है वो कैसी है? लंबी। और तूरेदार, तूरेदार मतलब क्या बेटा? जो कूदने वाली, जंप करने वाली पगड़ी होती है उसे कहते हैं तूरेदार। तो उसकी जो ये पगड़ी है वो देखो बेटा ऐसे लंबी है और कैसी है? तूरेदार। तूरेदार मतलब कूदने वाली, जंप करने वाली। ढीली ढीली सी सलवार, उसकी सलवार देखो मतलब उसने जो कुर्ता पहना है उसे कहते हैं सलवार। तो उसका सलवार कैसा है? ढीला ढीला मतलब लूज लूज उसका सलवार है। आते ही उसने तो भाई किससे छेड़े इधर उधर के, मतलब जैसे वो मैजिशियन आता है उसने तो क्या किया? किससे मतलब कहानियां बताने लगा। वो क्या करता है? आते ही उसने तो भाई मतलब वो आते ही किससे मतलब बेटा क्या? कहानी। किससे छेड़े इधर उधर के मतलब वो यहाँ वहाँ की जो सारी कहानियां थी, स्टोरी थी वो बताने लगता है। लेकर 10 पैसे का सिक्का, बांध रुमाल में ऊपर फेंका। उसने क्या किया? 10 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, कॉइन। सिक्का मतलब कॉइन। तो वो क्या करते हैं? वो खुद 10 पैसे का सिक्का लेता है और बांध रुमाल में ऊपर फेंका। उसने क्या किया? रुमाल मतलब हैंकी। उसने एक हैंकी में क्या किया? वो सिक्का बांध दिया, मतलब उसको सिक्के को रुमाल में रख के उसने नोट बांध दी, नोट कर ली। और फिर उसने वो रुमाल को क्या किया? लेकर 10 पैसे का सिक्का रुमाल में ऊपर फेंका। मतलब वो 10 पैसे का सिक्का रुमाल में बांधने के बाद वो क्या करता है? वो रुमाल को ऊपर फेंकता है। छू मंतर बोला तो सिक्का। और जैसे ही वो ऊपर फेंकता है वो जो रुमाल में सिक्का था वो क्या बोलता है? छू मंतर। छू मंतर मतलब क्या होता है बेटा? गायब हो जाना। तो जैसे वो रुमाल में सिक्का बांधता है और सिक्के के साथ रुमाल को ऊपर फेंकता है तो वो रुमाल में से सिक्का क्या हो जाता है? छू मंतर। मतलब वो जो होता है सिक्का वो कहाँ पे? कहीं पे गायब हो जाता है। मतलब वो हैंकी में वो सिक्का, कॉइन्स नहीं बचता। पहुंचा सोनू की नीकर में, और वो कॉइन्स कहाँ पहुंच गया था? एक सोनू नाम का लड़का है और वो लड़की की नीकर में, मतलब बेटा जो छोटे छोटे बच्चे चड्डी पहनते हैं उसे कहते हैं नीकर। तो वो क्या कहाँ पहुंच गया था? सोनू के नीकर में, मतलब उसके चड्डी के जेब में पहुंच गया था। एक टोकरी खाली खाली। और फिर क्या होता है? एक टोकरी। टोकरी मतलब बेटा ये वाली जो है वो है उसे कहते हैं टोकरी। तो एक टोकरी थी जादूगर के पास, मैजिशियन के पास। तो वो टोकरी कैसी थी बेटा? खाली थी, एकदम खाली, उसमें कुछ भी नहीं था। थी सबकी वह देखी भाली। और ये टोकरी सबने देखी हुई थी। थी सबकी देखी भाली मतलब ये सारे बच्चे यहाँ पे जो खड़े वो सबने ये टोकरी देखी हुई थी। जादूगर ने उसे घुमाया। जादूगर ये इसको देखो, टोकरी को क्या करता है? घुमाता है। निकल पड़े मुर्गी के बच्चे। पहले क्या थी? टोकरी खाली थी एकदम और उसमें कुछ भी नहीं था, पर जादूगर क्या करता है? जैसे टोकरी घुमाता है उसमें से मुर्गी के बच्चे निकल पड़ते, मतलब छोटे छोटे बच्चे, हैन के बच्चे निकल आते हैं।
शिक्षा, जीवन के हर खेल में बच्चों को आनंद आता है। मतलब क्या होता है बेटा कि हमें हर खेल में, जीवन के सारे खेल होते हैं उसमें हमें क्या आती है, मज़ा आती है। तो हमें क्या सीखने मिला कि ये जादूगर से भी हमें क्या मिला, खेल में आनंद मिला। ये जो खेल खिला रहा था जादूगर, उससे क्या मिली, खुशी मिली। अब पेज टर्न करो बेटा, पेज नंबर 58। पेज टर्न किया, यहाँ पे शब्द अर्थ मतलब मीनिंग्स। तूरेदार पगड़ी, तूरेदार पगड़ी मतलब क्या होता है बेटा, फूदने वाली पगड़ी, मतलब जो जंप करती है उसे कहते हैं फूदने वाली पगड़ी। किस्सा मतलब कहानी। जादूगर, जो जादू दिखाने वाला होता है उसे कहते हैं जादूगर। छू मंतर मतलब गायब हो जाना, तो सिक्का क्या हो गया था, छू मंतर गायब हो गया था। अब क्या है नीचे, सोचो और बताओ जादूगर क्यों अच्छा लगता है। तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि जादूगर जादू का खेल दिखाता है। अगर जादूगर कोई जादू नहीं दिखाता तो हमें अच्छा लगता, नहीं लगता। तो हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जादूगर जादू का खेल दिखाता है। जादूगर का वेश कैसा है, तो जादूगर का वेश अच्छा है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, लिखित, हमें टेक्स्ट बुक में लिखना है बेटा। सोचो, समझो और उदाहरण देखकर एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप बनाकर लिखो। बेटा सबसे पहले तो एक वचन और बहुवचन, तो मैंने आपको एक वचन और बहुवचन करवाया है। वन एंड मैनी, जो एक चीज होती है उसे कहते हैं एक वचन, और जो बहुत सारी चीजें होती है उसे कहते हैं बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन, अभी मेरे पास एक पेंसिल है तो वन आएगा, पर मेरे पास बहुत सारी पेंसिलें होगी तब क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है तो मैं क्या बोलूंगी, लड़की। लड़की क्या है, एक वचन, पर मैं बोलूंगी लड़कियां। लड़कियां मैंने बोला मतलब क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो उसे कहते हैं बहुवचन। फिर मैं बोलूंगी पेन, यहाँ पे एक ही पेन है तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन, पर जब बहुत सारी होगी तो क्या हो जाएगा, पेन। तो बहुत सारी होती है तब होता है बहुवचन, सॉरी बेटा, बहुत सारी होती है तब बहुवचन आता है। आपको इंग्लिश में ग्रामर में सिखाया होगा वन एंड मैनी, मंकी मंकीज। फिर टॉय टॉयज, एक वचन और बहुवचन, वन एंड मैनी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक वचन और बहुवचन। आपको समझ आया बेटा एक वचन बहुवचन में। और एक एग्जांपल देती हूँ, गमला। गमला क्या है, एक वचन, हमारे पास एक ही गमला है तो होगा एक वचन। और गमले, हमारे पास बहुत सारे गमले होंगे तो हम क्या कहेंगे, बहुवचन। फिर बेटा, एक ही बेटा है मतलब एक ही लड़के की बात की गई है, बेटा। और बेटे मतलब एक से ज्यादा होगा तभी बेटे आएगा तो उसे कहेंगे बहुवचन। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक वचन दिया गया है, हमें उसको बहुवचन बना के लिखना है। तितली एक है, पर जब बहुत सारी तितली होगी तो क्या होगा, तितलियां। तो यहाँ पे देखो तितलियां लिखा हुआ है। अब चींटी, तो बहुत सारी चींटी होगी तब क्या होगा, चींटियां। तो सब मेरे साथ यहाँ पे लिखो, चींटियां। तो कैसे लिखोगे, ची, सबने ची लिखा मेरे साथ, टी या, चींटिया। सबने लिखा। चींटिया क्यों आया बेटा, क्योंकि बहुत सारी चींटी है तो चींटिया आएगा। नदी, एक ही नदी है तो नदी, पर बहुत सारी नदी होगी तो क्या होगा, नदिया। तो लिखो न दी या। मुर्गी, एक ही मुर्गी है, पर बहुत सारी मुर्गी होगी तो क्या होगा, मुर्गिया। तो लिखो मुर्गी या। सबको पता चला बेटा एक वचन बहुवचन। जब एक चीज होती है तो उसे कहते हैं एक वचन, जब बहुत सारी चीजें होती है तो उसे कहते हैं बहुवचन। मैंने आपको बताया जैसे एक ही लड़का होता है तो हम कहते हैं लड़का, पर 3-4 लड़के खड़े रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, लड़के। फिर एक ही नदी है तो नदी, पर यहाँ पे बहुत सारी नदी होगी तो क्या होगा, नदिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वचन था तो हमने एक वचन का बहुवचन करके यहाँ पे लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो समझो और लिखो। हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना है। मोहन बड़ा सयाना है, पूनम बड़ी सयानी है, राजू बहुत भला है, तो
रानी बहुत क्या आएगा, यहाँ पे लड़की की बात की गई है तो भला का क्या होगा बेटा, भली होगा। तो क्या लिखेंगे हम, भली है। लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है। हम ये नहीं कह सकते ना बेटा, लड़के को क्या कहते हैं, लड़का बहुत छोटा है, पर लड़की को नहीं कह सकते ना कि लड़की बहुत छोटा है। हम क्या कहते हैं, लड़की बहुत छोटी है। तो लिखो बहुत छोटी। सबने लिखा। यहाँ पे देखो क्या है, लड़के की बात की गई है, यहाँ पे लड़की की बात की है। तो लड़का बड़ा सयाना है, लड़की बड़ी सयानी है। राजू बहुत भला है, रानी बहुत भली है। लड़का बहुत छोटा है, लड़की बहुत छोटी है। अब बेटा पेज टर्न करो, पेज नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 3, कौन क्या करता है, सही मिलान करो। मतलब जो कपड़ा सिलता है उसे हम दर्जी कहते हैं। फिर जूते चप्पल बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, मोची कहते हैं। कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, उसको हमें सही मैच करना है। देखो जो जादू दिखाता है वो क्या होता है, दर्जी, डॉक्टर या जादूगर। तो जादू दिखाता है वो होता है जादूगर। जो कपड़े सिलता है दर्जी या डॉक्टर, तो दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है। जो मरीज का इलाज करता है, मतलब जो बीमार लोग होते हैं उनका इलाज कौन करता है, डॉक्टर। तो मैच करो डॉक्टर से। फिर मोटर चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर। जो जूते चप्पल सिलता है उसे क्या कहते हैं, मोची। तो ये सब क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। तो मोची क्या करता है, जूते चप्पल बनाता है। फिर दर्जी कपड़े बनाता है। फिर कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो पता चला आपको, जो जादू दिखाता है वो जादूगर, जो कपड़े सिलता है वो दर्जी, जो मरीज का इलाज करता है वो है डॉक्टर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। मुर्गी के बच्चे किस में से निकले, तो टोकरी, टोपी या रुमाल। तो कहाँ से निकले थे, टोकरी में से। टोकरी कैसी थी, खाली थी, पर उसमें से क्या निकला, मुर्गी का बच्चा। जादूगर ने सिक्का किस में बांधा था, तो पगड़ी में, रुमाल में या टोकरी में। तो उसने कहाँ पे बांधा, रुमाल में। तो टिक करो रुमाल। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। जादूगर ने कितने का सिक्का लेकर रुमाल में बांधा। तो क्या आएगा, जादूगर ने 10 पैसे का सिक्का। तो लिखो जादूगर ने 10 पैसे का सिक्का, सब मेरे साथ लिखो बेटा, लेकर, सॉरी बेटा, लेकर रुमाल में बांधा। आंसर कंप्लीट। जादूगर ने 10 पैसे का सिक्का लेकर रुमाल में बांधा। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ।